दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करते समय सबसे बड़ी समस्या आती है उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो घासें उगती हैं, विभिन्न प्रकार के जो बीड्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब इन्हें हम हाथ से निकालते हैं तो बहुत समय लगता है, बहुत लेबर लगती है और बहुत पैसा खर्च हो जाता है, और इसके साथ साथ ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता है। और हम जब हाथ से निकालते हैं तो कुछ ना कुछ पौधे उसमें रह जाते हैं घास के, खरपतवार के, और वो आगे चलकर जब हम रोपाई करते समय वो खेत में पहुंच जाते हैं तो उससे वो बीज तैयार हो जाता है, और जो धान में अगली बार और बीज हो जाता है, तो इससे विभिन्न प्रकार की जो घास है, विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं हमारे खेत में हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार अपने धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारे नर्सरी में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हों वो उगे ही नहीं, यदि वो उग जाते हैं तो उनको किस प्रकार नष्ट किया जाए। वो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नाशक आते हैं तो वो कौन सा प्रयोग किया जाए, किस प्रकार प्रयोग किया जाए, जिससे हमारी जो स्वस्थ नर्सरी तैयार हो और हमें पैसे की बचत हो, समय की बचत हो, और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे जो दूसरे किसान भाई हैं वो भी इससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, जब हम अपने नर्सरी तैयार करते हैं धान की, तो उसे चाहते हैं कि वो एकदम स्वस्थ हो। तो एकदम जब स्वस्थ नर्सरी होती है वो तभी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं वो ना उगें। यदि उग आएँ तो उन्हें हम किसी न किसी प्रकार से नष्ट कर दें। क्योंकि जब ये खरपतवार उगते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर डालते हैं, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वो हमारे पौधों को पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं, और वो जो खरपतवार होते हैं वो ले लेते हैं और बहुत बड़ी मात्रा इनकी ले लेते हैं, जिससे हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, और आर्थिक हानि के साथ साथ हमारी पैदावार पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उससे पहले ही हमें इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार इन खरपतवारों को नष्ट करें या उगने ही ना दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम नर्सरी बोते हैं तो ऐसा कौन सा खरपतवार नाशक डालें जिससे यही हमारे विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगे ही नहीं। तो दोस्तों, जब हम अपनी नर्सरी की बुवाई करते हैं तो उसके 3-4 दिन बाद हमें एक खरपतवार नाशक प्रयोग करना है। उसका जो टेक्निकल होता है वो होता है पाइरोजोसल्फ्यूरॉन इथाइल 10% WP के रूप में होता है। ये एक पाउडर के रूप में आता है जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है, और इसका जो प्रयोग हम करते हैं जब धान की हम बुवाई करते हैं, नर्सरी की बुवाई करते हैं, जब उसमें अंकुरण हो जाता है तो उसमें हम ये अंकुरण जो होता है ये 3 दिन के अंदर हो जाता है, और 3 दिन के पश्चात हम इसका प्रयोग करते हैं। और प्रयोग की जो सही तरीका है वो है, इसका 10 ग्राम का पाउच आता है। इसे हम अपने एक जो टंकी होती है 16 लीटर की, 15 लीटर की, उसमें इसे घोलकर और हम एक सार अपनी नर्सरी पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ऐसा करने से ये जो खरपतवार हैं वो उगते ही नहीं हैं। इसमें सावधानी की बात ये होती है, कभी कभी बारिश होती है और जल्दी बारिश हो जाती है, उससे हमारी जो खेत में नमी हो जाती है। तब नमी ये नहीं देखती है कि कब धान लगेंगे या नर्सरी बोएगी, वो पहले ही जो खरपतवार हैं वो अंकुरण होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय हम इस बात का ध्यान रखें, तो उस समय जो हम बीज बोएं वो अंकुरित करने के पश्चात बोएं, और जो नर्सरी में जो हम दवाई प्रयोग करें वो अगले ही दिन ही प्रयोग कर दें। क्योंकि जब अंकुरण बीज का हो जाता है, दवाओं का प्रयोग करने से ये नहीं रुक पाता है, तो अंकुरण होने से पहले जो खरपतवार का अंकुरण होता है उससे पहले ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, यदि हम भूलवश नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से स्प्रे नहीं कर पाते हैं और खरपतवार उगाते हैं, तो उसके लिए हमें जो स्प्रे करना चाहिए वो करना चाहिए बिसपाइरिबैक सोडियम, जो 10% SC के रूप में आता है। ये घुलनशील होता है, अर्थात ये एक द्रव के रूप में आता है, और इसका जो प्रयोग है हमें वो 10 ml प्रति टंकी के हिसाब से अपने जो स्प्रे है वो टंकी में घोल कर करते हैं।
और जो 15 लीटर की 16 लीटर की होती है उसमें हम 10 ml डालकर और घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करें। तो इससे विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब हम स्प्रे करें तो उसमें नमी होनी आवश्यक होती है, और उसमें नमी हम बनाए रखें तो हमारा जो दवाई है वो जो हमारा जो टेक्निकल होता है ये ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं अपनी नर्सरी से दूर रख सकते हैं, इससे बचाए रख सकते हैं और एक स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और स्वस्थ नर्सरी स्वस्थ फसल होगी और ज़्यादा पैदावार मिलेगी और इसकी जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।